हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड लवर्स। तो आज मैं आपके साथ क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग वांग जी से बोल देता है कि उसे लैंशिया से अकेले में बात करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है। वो सोचता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो उसने वी यिंग को अपने साथ ये सब करने दिया, जबकि वो जानता है कि वी यिंग की शादी होने वाली है लैंशिया से, फिर भी वो कैसे करने दे सकता है। वी यिंग उसकी किस्मत में कभी हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता उसकी डेस्टिनी में। वी यिंग तो वहाँ से चला गया था, लेकिन वांग जी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। अपने उसी रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। इधर हम वी यिंग को देखते हैं। उस रूम से जाने के बाद वांग जी जल्दी से विशिया के पास चला जाता है। विशिया गार्डन में बैठी हुई थी और वो इधर उधर देखे जा रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी वहाँ पर वो वी यिंग को आते हुए देखती है। जब वो वी यिंग को आते हुए देखती है तो वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वी यिंग जल्दी से विशिया के पास आता है और उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है, आई आई लव यू। ये सुनने के बाद विशिया बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से वी यिंग को हग कर लेती है और वो भी बोलती है आई लव यू। ये बोलकर बहुत बुरी तरह से वो चिल्लाने लगती है। विशिया सच में आज बहुत खुश थी और वो ऐसे ही वी यिंग को हग किए हुए रखती है। वी यिंग फिर बोलता है, विशिया मुझे बताओ, जब मैं वांग जी को ये बोलूँगा आई लव यू, तो वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, उसे कैसा लगेगा। विशिया जब ये सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। धीरे धीरे करके वी यिंग उसे अपने आप से दूर करता है, उसके दोनों शोल्डरों को अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है, बताओ ना मुझे, वो क्या बोलेगा, क्या क्या सच में वो मुझे हाँ बोल देगा। मैं सोच कर ही इतना खुश हो रहा हूँ, वो कैसे फील करेगा वो जब मैं उसे बोलूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। विशिया शौक के मारे बस खड़ी हुई थी और वी यिंग बस उसे बोल रहा था कि सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये मुझे अभी रियलाइज़ हो गया, वरना मैं बाद में क्या करता मुझे नहीं पता विशिया। मैं बहुत खुश हूँ और ये बात मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था। बताओ मुझे, क्या क्या सच में वो मुझे हाँ बोल देगा ना? विशिया की ओर देखता है और उसे ये सब चीज़ें बोलने लगता है। विशिया तो पूरी तरह से शॉक में थी। उसके पैरों से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। वो शॉक के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। वी जिंग वेश्या की ओर देखता है और बोलता है, वेश्या क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, प्लीज़ बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना, मुझे कैसे सब चीज़ें करनी चाहिए। वांग जी फिर वेश्या की ओर देखता है और फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने अभी क्या कहा है। वी जिंग वेश्या की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी वेश्या, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। आई एम सॉरी। मुझे मुझे पहले शायद ऐसा ऐसा तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। बस मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बताना चाहता था। देखो ना, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस हमें ड्रैगन्स की वजह से ये शादी करनी पड़ रही है। लेकिन लेकिन मुझे मुझे अब प्यार हो गया है, वो भी भांजी से। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ वेश्या। और देखो ना, तुम्हें भी मुझे शादी करनी पड़ रही है जबकि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने शायद हो सकता है तुम्हें कहीं हर्ट कर दिया हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना वेश्या कि मैंने ऐसे तुमसे ये सब चीज़ें कही। प्लीज़ मुझे बताओ ना, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। वी जिंग लैंशिया के दोनों शोल्डर्स को पकड़ता है और उसे शेक करते हुए बोलता है। तभी लैंशिया अपने होश में आती है। वो वी जिंग की ओर देखती है और फिर वो कुछ देर के बाद एक स्माइल करती है। वी जिंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ वी, तुम्हारे लिए। मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो वीइंग की ओर देखने लगती है और स्माइल करती है। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो बोलते, सच ना, तुम गुस्सा नहीं होना। विशिया अपने सिर को ना में हिला देती है। वीजिंग जल्दी से विशिया को हक करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि तुम गुस्सा करोगी। मैं बहुत खुश हूँ, सच में तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। विशिया बोलती, हाँ वीजिंग, मैं हेल्प करूँगी तुम्हारी, चिंता मत करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और वो अंदर से एक डेविल स्माइल देती है। वी जिंग विशिया की पीठ को रब करने लगता है। कुछ देर के बाद वी जिंग उससे अलग होता है और बोलता है, विशिया अब मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
वी यिंग के वहाँ से जाने के बाद लैन चिया गुस्से में चिल्लाती है और बोलते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं तुम उसे उसे प्यार नहीं कर सकते, नहीं तुम उसे शादी कर सकते हो, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फांग जी तुम्हें मुझसे बिल्कुल नहीं छीन सकता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वी यिंग, और तुम्हारी शादी भी मुझसे होगी, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और वहाँ पर रखे हुए सामान को तोड़ने लगती है और बुरी तरह से वहाँ पर रोने लगती है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि रूम में था और उसने रो रो कर अपना बहुत बुरा हाल कर लिया था। उसका पूरा फेस, उसकी आईज़ बहुत बुरी तरह से रेड हो चुकी थी काफ़ी देर रोने की वजह से। वांग जी फिर उठता है और नहाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग रूम की ओर ही आ रहा था। वांग जी जल्दी से नहाकर आता है और मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने बालों को बनाने लगता है। अपने बाल को अच्छे से बनाने के बाद वो खुद को मिरर में देखता है और बोलता है, नहीं मैं आज से गागा को अपने साथ नहीं कुछ करने दूंगा, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा क्योंकि ये लैंचिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। उसकी और गागा की शादी होने वाली है, तब मैं उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता हूँ। ये उसके साथ बहुत गलत होगा। नहीं, मैं आज से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे लैंचिया और वी यिंग की आने वाली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आई, मैं उनसे दूर हो जाऊँगा पूरी तरह से। फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तभी वी यिंग पीछे से आता है और वांग जी को गले लगा लेता है और उसके नेक पर अपने फेस को रब करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो अचानक से स्टिफ हो जाता है क्योंकि वी यिंग ने ये बहुत जल्दी किया था। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है, यानी फिर वो अपनी आंखों को ओपन करता है और वो जल्दी से वी यिंग को खुद से दूर करता है और रूड टोन में बोलता है, गगा ये आप क्या कर रहे हैं। वी यिंग को समझ ही नहीं आता कि अचानक से वांग जी को क्या हो गया। वांग जी इतने रूड टोन में, वो वी यिंग से कभी बात नहीं करता, तो इसे क्या हो गया। वी यिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वांग जी मतलब इस तरह से बात क्यों कर रहा है। फिर वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं गगा मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपको मेरे इतनी क्लोज नहीं आना चाहिए ऐसे, ये गलत है। आपकी और लेंशिया की शादी होने वाली है, ये बहुत गलत है। हमारे बीच जो भी हुआ प्लीज़ आप उसे भूल जाइएगा, प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। अगर हमने दोबारा ऐसा किया तो ये लेंशिया को धोखा देना होगा और मैं नहीं चाहता कि आपके और लेंशिया के बीच कोई भी प्रॉब्लम्स हो। मैं आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, प्लीज़ दोबारा से ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। वी यिंग वांग जी को ही देख रहा था और वो सोचता है, वांग जी तुम बहुत क्यूट हो और बहुत इनोसेंट भी हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने सबके बारे में सोचा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है वांग जी। वी यिंग फिर जल्दी से आता है, वांग जी को शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है, वांग जी मैं लैंचिया को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी वी यिंग को जल्दी से खुद से दूर करता है और बोलता है, काका ये धोखा नहीं तो और क्या है। हमने लहंजिया की पीठ के पीछे वो सब किया जो एक मैरिड कपल करते हैं शादी के बाद, ये धोखा नहीं तो और क्या है। ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। पीयिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे धोखा नहीं दे रहा हूँ। वांग जी भले प्लीज़ तुम रोना बंद करो। वांग जी जल्दी से वी यिंग को खुद से दूर करता है और बोलता है, गगा प्लीज़ मत करिए ये सब, प्लीज़ दूर जाइए मुझसे, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, प्लीज़ जाइए यहाँ से। वी यिंग वांग जी को देख रहा था कि उसे बहुत हर्ट हो रहा है। वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वी यिंग समझ रहा था कि इस वक्त उसे कुछ देर अकेला रहने की ज़रूरत है। वी यिंग फिर रूम से बाहर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है और वो वहीं डोर के पास ही खड़ा हो जाता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वहीं फ्लोर पर गिर जाता है। वी यिंग बाहर तक वांग जी की रोने की आवाज़ सुन सकता था। उसे भी बहुत पेन हो रहा था। वो बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए मैं सबके सामने तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। वांग जी बस थोड़े टाइम के लिए वेट कर लो, मैं पूरे ड्रैगन सेक्ट के सामने तुम्हें अपनाऊँगा, सबके सामने तुम्हारा हाथ थामूँगा और सबके सामने कहूँगा कि तुम मेरे पार्टनर हो। बस कुछ टाइम के लिए वांग जी, मैं तुम्हारी आँखों में ये आँसू नहीं देखना चाहता, बल्कि खुशी देखना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्दी ही होगी। चिंता मत करो वांग जी, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनाऊँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वी यिंग बहुत देर तक रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है फ्लोर पर गिर के।
लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो शांत होता है, अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और धीरे धीरे करके अपने कामों को करना शुरू कर देता है। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। अब हम लैंशिया को देखते हैं। लैंशिया अकेले कहीं जा रही थी। वो एक बहुत बड़े महल के सामने आकर रुक जाती है, जो कि ब्लैक था, ब्लैक कलर का महल था। लैंशिया फिर वहाँ पर खड़े हुए गार्ड को वो करती है। फिर वो गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लैंशिया अंदर आती है तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा थ्रोन था, वो भी ब्लैक कलर का। उस पर एक पर्सन बैठा हुआ था जिसने ब्लैक और रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो एक स्माइल करता है। लैंशिया जब उसे देखती हैं तब वो उन्हें बो करती हैं और बोलती है, किंग, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। फिर वो पर्सन लैंशिया की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, तुम, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो जो यहाँ ऐसे आ सकती हो। तुम वाइट ड्रैगन के कुल से होने के बाद भी ब्लैक ड्रैगन्स को मानती हो। सच में तुम बहुत अलग हो लैंशिया। लैंशिया उन्हें वो करती है और बोलती है, हाँ, मैं सबसे अलग हूँ, पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? फिर वो पर्सन लैंशिया की ओर देखता है, स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लैंशिया फिर उन्हें बता देती है। यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि लैंशिया ने उनसे क्या कहा है। ओके, तो ये हमें आगे आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। इसके बाद फिर लैंशिया वापस अपने घर लौट जाती है। अब हम वी यिंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी अब वी यिंग से बहुत दूर हो गया था। वी यिंग जब भी वांग जी के क्लोज आने का ट्राई करता तो वांग जी उससे दूर हो जाता। इन सब चीज़ों से वी यिंग बहुत इरिटेट होता जा रहा था, क्योंकि वी यिंग अब वांग जी अब वी यिंग को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था। वी यिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बैठा हुआ था और यही सब चीज़ें सोच रहा था। वी यिंग फिर डिसाइड करता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। मुझे जल्दी ही वांग जी को सब बताना होगा, सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा। मैं अब और वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता उसकी ये नाराज़गी। फिर वो खड़ा होता है और बोलता है, मुझे लैंशिया से बात करनी चाहिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर लैंशिया से मिलने के लिए चला जाता है। इधर हम लैंशिया को देखते हैं। लैंशिया वी यिंग के बड़े भाई के पास खड़ी हुई थी और उनसे बोल रही थी, ब्रदर, मैंने सुना है कि ड्रैगन किंग हम पर हमला करने वाला है। हमें ज़रूर जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ब्लैक ड्रैगन्स हम पर हमला कर देंगे और फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। न जाने कितने ही लोग मारे जाएंगे। इस बार हमें ये सब चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए। इस बार वी यिंग की ताजपोशी भी है। वी यिंग के ब्रदर भी बोलते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, हमें इन सब चीज़ों को रोकना होगा। हम और खून खराबा नहीं चाहते हैं। हम अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लैंशिया बोलती है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको कुछ बताऊं। बोलते हैं, हाँ लैंशिया, बताओ, तुम क्या बोलना चाहती हो। लैंशिया बोलती है, इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगन किंग हम पर हमला करे, क्यों ना हम उन्हें हमारे यहाँ वी यिंग की ताजपोशी में बुलाएं और उनसे दोस्ती कर लें। इस तरह से सदियों से हो रही ब्लैक ड्रैगन्स और वाइट ड्रैगन्स के बीच की ये लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर विशिया वी यिंग के ब्रदर की ओर देखती है और बोलती है, आपका क्या ख्याल है। वी यिंग के ब्रदर भी कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। विशिया स्माइल करती है और बोलती है, मैं बताती हूँ, हमें एक अच्छा सा निमंत्रण पत्र लिखना चाहिए और उनके सेक्ट भेजना चाहिए और उन्हें हमारे यहाँ होने वाले समारोह में आमंत्रित करना चाहिए। वी यिंग के ब्रदर भी बोलते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है, तो जाओ, एक सर्वेंट को बुलाकर लेकर आओ और उन्हें बोलो एक लेटर लिखिए बहुत अच्छे से, और हमें लेटर को भी किसी ऐसे पर्सन के हाथ में वहाँ भेजना चाहिए जो बोलने में बहुत अच्छा हो, क्योंकि बोलने वाले पर्सन ही वहाँ पर अच्छे से उन्हें बता पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। वेशिया बोलती है, हाँ, आपने सही कहा। फिर वो सोचने लगते हैं कि उन्हें लेटर किसके हाथों भेजना चाहिए। तभी लैंशिया बोलती है, ब्रदर, मुझे लगता है कि हमें लेटर को वांग जी के हाथों भेजना चाहिए। जैसे ही विंग के ब्रदर ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं, क्या, लेकिन लेकिन वांग जी। विशिया बोलती है, हाँ ब्रदर, क्यों नहीं, वांग जी बहुत अच्छा है, उसे सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, इस काम के लिए वांग जी बहुत अच्छा है। वी यिंग के ब्रदर बोलते हैं, लेकिन लैंशिया वो बहुत छोटा है, उसे कहाँ इन सब चीज़ों में। विशिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बोलने में बहुत अच्छा है, वो सभी चीज़ें अच्छे से समझता है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत बेटर रहेगा सब लोगों से, उसे ही इस चीज़ के लिए जाना चाहिए।
वही यिंग के ब्रदर भी कुछ देर सोचने लगते हैं और बोलते हैं हाँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों में उसे नहीं ले जाना चाहिए। वे शिया बोलती है मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है ब्रदर। कुछ देर ट्राई करने के बाद वे शिया विंग के ब्रदर को मना ही लेती है वांग जी को वहाँ भेजने के लिए। इसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि वांग जी ही वहाँ पर जाएगा। फिर वेश्या बोलती है कि ब्रदर वहाँ पर वांग जी के साथ किसी भी सर्वेंट को या फिर अदर मेंबर्स को मत भेजिएगा, क्योंकि अगर हम वांग जी के साथ वहाँ पर सैनिकों को भेजेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम उन पर हमला करना चाहते हैं। ये अच्छा होगा वांग जी अकेला जाए। तभी वी यिंग के ब्रदर बोलते हैं लेकिन वो बच्चा है, उसे अकेले भेजना क्या सही होगा? वेश्या बोलते हैं हाँ ये सही होगा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, मैंने कहा ना। वी यिंग के ब्रदर भी फिर मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आखिरकार तुम यहाँ की होने वाली क्वीन हो, तो तुम्हारे आदेश को हम कैसे डाल सकते हैं, और तुमने जो भी सोचा है बहुत सोच समझ कर ही सोचा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं वांग जी से इस बारे में बात करूँगा और फिर मैं उसे वहाँ जाने के लिए भेज दूँगा। वेश्या बोलती है ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। इवनिंग को फिर वी जिंग के ब्रदर वांग जी को उसके पास बुलाते हैं और उसे सब चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं और उसे लेटर दे देते हैं। वांग जी भी सब चीज़ें मान लेता है और वो लेटर लेकर ब्लैक ड्रैगन महल की ओर चला जाता है। इधर हम देखते हैं वी यिंग जब वापस महल लौटता है तब उसे पता चलता है कि वांग जी को लेटर लेकर ब्लैक ड्रैगन के महल भेजा गया है। वी यिंग जैसे ही ये सुनता है उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो गुस्से में जल्दी से अपने ब्रदर के पास चला जाता है। जब वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि वेश्या भी वहीं पर थी। वी यिंग गुस्से में बोलता है ब्रदर ये आपने क्या किया, आप वांग जी को ऐसे कैसे भेज सकते हैं वहाँ? वी यिंग के ब्रदर वी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वी क्या हुआ, तुम ऐसा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे वीसिया ने एडवाइस दिया था कि वांग जी ही इन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट है, तो मैंने उसे वहाँ भेज दिया। अब लैंचिया ने सोच समझ कर ही वांग जी को वहाँ भेजा होगा ना। वी यिंग गुस्से में वीशिया की ओर देखता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वी यिंग जल्दी से महल से बाहर आता है और वो भी वांग जी के पीछे वहाँ से चला जाता है। वी यिंग के ब्रदर को जब ये पता चलता है कि वी यिंग ब्लैक ड्रैगन महल की ओर गया है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वी शिया भी जब ये सुनती है तब वो भी बहुत बुरी तरह से टेंशन में आ जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ गुरुजी ने वी शिया के फादर को बता दिया था कि वी यिंग का क्या फैसला है। ये बात वी शिया और उसके डैड ने बिल्कुल भी वी यिंग के ब्रदर को नहीं बताई, उनसे ये बात छुपाई थी। गुरुजी ने पहले ही वी शिया के डैड को मना कर दिया था और वी यिंग के फैसले के बारे में बता दिया था उसी दिन जब वी यिंग ने गुरुजी से बात की थी। लेकिन उन दोनों ने ही वी यिंग के ब्रदर से इन सब बातों को छुपा दिया था। अब हम वी शिया को देखते हैं। वी शिया अपने घर में थी और वो बार बार टेंशन में इधर से उधर घूम रही थी और सोच रही थी कि अब क्या होगा। अगर ब्लैक ड्रैगन किंग को ये पता चला कि वी यिंग भी वहाँ है तब वो विंग को हर्ट ना कर दे। नहीं, मैं विंग को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे मुझे उसे बचाना होगा। विश यह जल्दी से अपने महल से बाहर निकलती है और वो भी ब्लैक ड्रैगन किंग के महल की ओर चली जाती है। वहाँ हम दूसरी तरफ वी यिंग के ब्रदर को देखते हैं जो कि जल्दी से गुरुजी के पास जाते हैं और बोलते हैं गुरुजी वी यिंग ब्लैक ड्रैगन महल की ओर चला गया है। जब गुरुजी भी ये सुनते हैं तब वो बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या 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 वी यिंग अकेला गया है? वी यिंग के ब्रदर बोलते हैं हाँ वी यिंग अकेला गया है वांग जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वांग जी पहले अकेला गया था वहाँ पर, उनके पास कोई आर्मी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी भी ये सब सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन किंग महल के सामने खड़ा हुआ था और वो वहाँ पर एक सर्वेंट से परमिशन लेता है। वो सर्वेंट उसे अंदर जाने के लिए बोल देता है। वांग जी फिर महल के अंदर जाता है। महल के अंदर जाने के बाद फिर वो उस थ्रोन की ओर देखता है तो एक पर्सन वहाँ बैठा हुआ था। वांग जी उन्हें देखता है और वो करता है। वो पर्सन भी फिर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर उन्हें वो लेटर दे देता है। एक सर्वेंट जाकर वो लेटर उस किंग को दे देता है। वो किंग उस लेटर को अपने हाथ में लेता है, फिर वांग जी की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है तो अच्छा ये है वो जिसके बारे में लैंशिया ने मुझसे कहा था। फिर वो वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर उनसे थोड़ी देर बातें करता है और उनसे वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो पर्सन भी वांग जी को हाँ बोल देता है कि वो वहाँ जरूर आएगा। अब हम वी यिंग को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन महल के पास बस पहुँचने ही वाला था।
वांग जी, अब हम महल के अंदर देखते हैं। वांग जी फिर उस किंग की ओर देखता है और उनसे जाने की परमिशन लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो किंग अपने थ्रोन से उतरता है और बोलता है रुको। वांग जी वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो किंग वांग जी की ओर ही आ रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि वो किंग वांग जी की ओर ही आ रहा है तो उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उसका ऑरा बहुत ही डरावना था और ये महल भी बहुत ज़्यादा ही डरावना था। वो किंग बिल्कुल वांग जी के फेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। फिर वो अपने आप को नॉर्मल करता है और उनकी ओर देखता है। वो किंग वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है और बोलता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी उस किंग की ओर देखता है। वो किंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। मुझे तुम्हें मारने के लिए बोला गया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि तुम तो एक गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर वो वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी अपने फेस को साइड कर लेता है और बड़ी बड़ी आंखें करके किंग की ओर देखने लगता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वो बोलता है क्या 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 कहा आपने, क्या 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 बोल रहे हैं आप? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो किंग वांग जी की ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है हाँ, मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोलकर वो किंग अपने हाथ को वांग जी की कमर पर रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी फेस को पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है ये आप क्या करें, प्लीज छोड़िए मुझे, क्या क्या कर रहे हैं आप? वो किंग बोलता है तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, और वो वांग जी के फेस को टच करने लगता है। वांग जी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि उसके एक एक्शन से बहुत बुरा हो सकता है। उसका यहाँ पर किया हुआ एक एक्शन उनके लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वांग जी कुछ नहीं करता, वो बस छुड़ाने की कोशिश ही करता रहता है और उसके हाथ को दूर करता रह बोलता है क्या करें आप, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वहाँ हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं जो कि महल के पास आ चुका था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, गुड नाइट।